खरगोन सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही। इस हड़ताल को अब विपक्ष के जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन मिल रहा है। बुधवार को कसरावत कांग्रेस विधायक सचिन यादव टैगोर पार्क में धरनारत कर्मचारियों के बीच पहुंचे और कर्मचारियों की मांग को जायज ठहराते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। विधायक यादव ने कर्मचारियों के बीच कहा कि जिस सहकारिता आंदोलन की शुरुआत उनके पिता सुभाष यादव ने सहकारिता मंत्री रहते हुए की थी, उसे भाजपा की सरकार ने पिछले 20 सालों में कुचलने का प्रयास किया। वे इसे भी निजी हाथों में देना चाहती है, लेकिन हमारे सहकारिता कर्मचारियों ने अपनी मेहनत ईमानदारी से इस आंदोलन को जारी रखते हुए सहकारिता को नई ऊंचाइयां दी है। पिताजी ने सहकारिता को गरीब किसान की सेवा का माध्यम बनाया था, जिसे कर्मचारी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यह आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश में हमारी सरकार बनने पर कर्मचारियों की समस्या मांगों का निराकरण करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस दौरान सोसाइटी कर्मचारियों ने ग्रेजुटी, सेवानिवृत्त प्रशासकीय मदद के साथ ही कैडर बढ़ाने की लंबित मांगों पर ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा, हमें न तो सरकारी कर्मचारी की भांति सुविधाएं मिल रही, नहीं सम्मान। इसी उपेक्षा के चलते हमें आंदोलन की राह अख्तियार करना पड़ी है। देखिए, विगत 20 वर्षों से इस गूंगी और बहरी सरकार के सामने हमारे सेवा सहकारी सोसाइटी के हमारे जो तमाम कर्मचारी साथी हैं, अपनी मांगों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार ना तो उनकी बातों की तरफ किसी प्रकार का ध्यान दे रही है और ना ही उनकी समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से हो, इस दिशा में कोई पहल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और यही कारण है कि लगातार हमारे जो किसान साथी, उनको मजबूर होकर के जो है यहाँ पर आंदोलन उनको करना पड़ रहा है। आज हम इन सभी साथी उनके बीच में यहाँ पर आए हैं और हमने उनको आश्वस्त किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम इनकी जो तमाम मांगे हैं, उन तमाम मांगों को हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के साथ में बैठ करके उन सभी समस्याओं को का निराकरण किस प्रकार से हो, हमारे जो सेवा सहकारी सोसाइटी जो कर्मचारी साथी हैं, उनकी हितों की रक्षा कैसे हो, इस दिशा में हम तमाम साथी मिलकर के कोशिश और प्रयास करेंगे। और स्थानीय स्तर पे जो भी हमारे साथियों से हो पाएगा हम करेंगे। हमारे नेता आदरणीय अरुण यादव जी के साथ बैठ कर के भी हम चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हमारे जो सेवा सहकारी सोसाइटी जो कि सीधे हमारे प्रदेश के 75% जो आबादी है, हमारे जो किसान साथी हैं, मजदूर साथी हैं, उनसे जुड़ी हुई ये संस्था हैं। ये जो शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है, उनका क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी जो हमारी सेवा सहकारी सोसाइटी के साथियों के कर्मचारियों के द्वारा की जाती है, उनके भविष्य और उनके हितों की रक्षा करने का काम जो है हम सब साथी मिलकर के करेंगे। इतना आरोप लगा कि सरकार जो है सोसाइटी को खत्म करने का प्रयास कर रही है, निजीकरण करने का प्रयास। तो देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए 20 वर्षों में जिस प्रकार से कांग्रेस के दौर में, स्वर्गीय पिताजी के ज़माने में हमारे जो कोऑपरेटिव आंदोलन था, उस कोऑपरेटिव आंदोलन को, उस सहकारिता के मूवमेंट को हम शीर्ष पर ले जाने का काम स्वर्गीय पिताजी के ज़माने पे हुआ था। आज ये जो संस्थाएं आप देख रहे हैं, ये सब संस्थाएं जो है कांग्रेस के ज़माने की, स्वर्गीय पिताजी के दौर की ये सब संस्थाएँ खड़ी हुई हैं। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की निराशा के कारण, सरकार की मंशा, सरकार की सोच के कारण जो है हमारी ये संस्थाएं जो है लगातार हमारा जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, वो कोऑपरेटिव मूवमेंट कहीं ना कहीं बैठ गया है। हमारी अनेक संस्थाएं जो हैं, सहकारिता संस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं बंद सी हो गई हैं या बंद होने की कगार पर हैं। तो इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वो 20 साल की ये निकम्मी और नकारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी है। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को घोषणा करके कुछ ना कुछ दे रहे हैं, लेकिन सहकारी कर्मचारियों की उपेक्षा की जा रही है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो मैंने पहले भी कहा कि सरकार की जो मंशा है, सरकार की सोच जो है, वो कोऑपरेटिव के प्रति नहीं है, सहकारिता आंदोलन के प्रति नहीं है। और इसी के कारण जो है लगातार इतने 20 वर्षों से लगातार हमारे जो साथी लोग हैं, वो जो अपनी छोटी छोटी जायज़ मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, उस दिशा में कोई भी सरकार की तरफ से कोई प्रयास या पहल नहीं हुआ है। और ये सरकार की जो सोच है, उस सोच को दृष्टिगत करता है।